आ गए इश्क आँखों में ढल के, याद जब उनकी आई मचल के। आ गए इश्क आँखों में ढल के, याद जब उनकी आई मचल के। तो हाजरीन आइए, जो अकाबरीन हमारे यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर, मैं उन सब के लिए इस्तकबालिया पेश करने के लिए मोहतरम डॉक्टर सलमान फैसल साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। डॉक्टर सलमान फैसल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सदर महफिल प्रोफेसर डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम साहब, आज के इस पुरवकार पुरसईद महफिल में साहिब एजाज़ जनाब उस्ताजुल असातिज़ा मुफक्किर व मुदब्बिर हरफ़ो नवा के शायर जनाब शेख अतीक असर नदवी साहब, मेहमान खुसूसी के तौर पर इस महफिल में मौजूद जनाब सुहेल अंजुम साहब, जनाब सिराज कादरी साहब, नाज़िम मुशायरा जनाब काशिफ शकील साहब, दीगर शोराए इज़ाम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ और सबसे ज़्यादा मोहतरम और मुकर्रम आज के हमारी इस महफिल के सामईन और हाज़रीन और वो तमाम लोग जहाँ तक हम लोगों की आवाज़ें उन तक पहुँच रही हैं। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बस में नवेदे जाफिजा व नौजवानाने करंजोत ने जो एक कारोबार आज संभाला है, एक महफिल आप लोगों के लिए सजाई है और अभी भी कुछ नशिस्तें आपकी मुंतज़िर हैं कि आप आएँ और उन पर जलवा अफरोज़ हों और अपनी हाज़िरी से इस महफिल के वक़ार में इजाफ़ा करें। क्योंकि किसी भी बज़्म, किसी भी महफिल, किसी भी मजलिस की वक़ार, उसके वक़ार में इजाफ़ा और उसकी कामयाबी का ज़ामिन सबसे ज़्यादा हमारे सामईन होते हैं। अगर सामईन ही नहीं है तो फिर हम स्टेज वालों को क्या, कुछ भी नहीं, हमारी क्या बिसात कि हम यहाँ बैठकर कुछ सुने और सुनाएं। तो सबसे अहम जो है वो हमारे सामईन और हाज़रीन हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, आप लोगों का खैर मक़दम करता हूँ कि आप लोगों ने अपने ज़रूरी औक़ात में से बहुत सारी हवाइज, बहुत सारी ज़रूरियात से फारिग होकर यहाँ तशरीफ़ लाए और अभी भी बहुत सारे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं इन आप तमाम हाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। बज़्म नवेदे जाफ़िज़ा व नौजवानाने करंजोत की तरफ से आप तमाम हाज़रीन का इस्तकबाल है और आप ही की वजह से हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हस्तियाँ आपके लिए, आपके सामने हाजिर है। मैं फ़र्दन इस्तकबाल करूं तो थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा और वक्त बहुत हो चुका है। और मैं ये समझिए कि तमहीद के तौर पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अगर तमहीद तवील हो जाएगी तो नफ्से मज़मून पर असरअंदाज होगी। इसलिए तमाम शोहराए किराम का तहे दिल से इस्तकबाल है बज़्म नवेदे जाफ़िज़ा नौजवानाने करंजोत की तरफ से कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और आज के लिए अपना वक्त मुकर्रर हमारे लिए ख़ास किया और दूर से चलकर इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए यहाँ अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर और बहुत सारी परेशानियों को झेलकर यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। हाज़रीन किराम, ये महफिल नातिया मुशायरा, ये दूसरा कुल हिंद नातिया मुशायरा है और इसी सरजमीन पर न जाने कितने इजलास मुनक़िद हुए लोगों की रहनुमाई के लिए और लोगों ने राह नजात पाई, राह नजात अख्तियार किया। लेकिन ये सिलसिला जो नातिया मुशायरा शुरू हुआ
तो यकीन जानिए ये एक नया सिलसिला जो बहुत पहले शुरू होना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वो शुरू हुआ। शायरी जो है वो दिलों पर असर करती है, डायरेक्ट असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो इस दुनिया आबो गिल में भी जितनी ज्यादा असरअंदाज शायरी होती है, वो नस्र में वो बात, वो खिताबत में वो बात नहीं होती। रमजों के नाये में, छोटे छोटे मिसरों में, छोटे छोटे अशार में, छोटे छोटे बंद में, एक नज्म में आदमी अपनी बात कह जाता है और दिलों तक पहुंच जाती है। और वो बात हम जब सीरत मुस्तफ़ा की हो, उस शख्सियत की हो जो सारे कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हो, उस जात के लिए हो जो सबके लिए खैर बरकत हो, उस जात के लिए हो जिसकी वजह से हमें जिंदगी का जीने का सलीका है, उस जात के लिए हो जिसने अपनी पूरी कुल कायनात, अपनी पूरी जिंदगी हमें इसलिए वक्फ कर दी, उस अल्लाह के नाम कि हम अपनी जिंदगी खुदा के अहकाम फरामीन और खुदा के उन उसूल व कवानीन, बल्कि इस दुनिया के बनाने वाले और इस दुनिया के उसूल व कवानीन के तहत अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो जब उस जात की बात हो और वो शायरी में हो तो जाहिर है वो और मजीद असरअंदाज होगी। तो ये नातिया मुशायरा ये सिर्फ इसीलिए मुनक़िद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी मुनक़िद किया जाता रहेगा कि शायरी जो है वो दिलों पर डायरेक्ट असरअंदाज होती है। अब आपने खुतबा बहुत सुना होगा, आपने जलसे जुलूस में शिरकत की होगी, आप मुशायरों में भी जाते होंगे, वहां नात आप सुनते होंगे। मुख्तसर एक तमहीद के तौर पर, लेकिन आज ये पूरी महफिल सिर्फ सैयदुल इमाम खातिमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनकी ज़ात गिरामी पर, उनकी हयात पर, उनकी जिंदगी पर, उन्होंने जो हमारे लिए मसले राह छोड़ी है, उन तमाम बातों पर शायरी में हम आपके सामने पेश करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से खाली हाथ जाएंगे, अपने दिलों को मुनव्वर करके जाएंगे, ईमान में ताजगी आएगी और इंशाअल्लाह इसका फायदा भी बहुत होगा। आज की ये महफिल बज़्म नवेदे जहाँ फिज़ा नौजवानाने करंजोत ने मुनक़िद की है। काबिल तारीफ और काबिल मुबारकबाद है वो टीम जो ये बेड़ा उठाए हुए है, जिसने ये शुरुआत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार बहुत कामयाब नातिया मुशायरा मुनक़िद हुआ और इस बार भी जैसा कि नजर आ रहा है कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है, रफ्तार पकड़ ली है इसने। यहाँ दो बातें अर्ज करना चाहूंगा कि आज की ये महफिल उस्तादुल असातिज़ा, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुंतज़िम, शायर, खतीब जनाब शेख खतीब असद नदवी के नाम मंसूब है, उनके नाम मुअन्वन है। ये वो शख्सियत है जिनकी तालीम, इब्तदाई तालीम इसी सरजमीन से हुई, इसी सरजमीन से इब्तदा हुई और आज उसी अबकरी शख्सियत के नाम हम ये महफिल मुनक़िद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बाइसे सआदत है कि हमारे पास ऐसे ऐसे अकाबरीन हैं, हम इसी सरजमीन से और इस सरजमीन से मुस्तफीद होने वाले ऐसे बड़े बड़े अकाबरीन हैं जो न सिर्फ यहाँ से इस्तिफादा किए बल्कि यहाँ फायदा पहुँचाते रहते हैं। शेख अतीक असद नदवी साहब की शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरा इलाका जानता है और उनके ताउन की, उनके सरबराही की, उनकी सरपरस्ती की और उनकी तरबियत की तमाम लोग गवाह हैं। मैं अगर बहुत ज्यादा जिक्र करूं तो बहुत तवील गुफ्तगू हो जाएगी। मैंने जैसा कि कहा था कि मैं सिर्फ तमहीद के तौर पर हाजिर हुआ हूं, तो आज हम जो यहाँ हाजिर हुए हैं, यकजा हुए हैं आज सना खान मुस्तफ़ा, यकजा हुए हैं आज सना खान मुस्तफ़ा, आओ दिखाएं जलवाए फरमान मुस्तफ़ा। यकजा हुए हैं आज सना खान मुस्तफ़ा, आओ दिखाएं जलवाए फरमान मुस्तफ़ा। और दूसरा शेर है कि आपके बोरिए की बदौलत है सब, आपके बोरिए की बदौलत है सब, हर तरफ मसनदो चांदनी मोजज़ा।
आपके बोरिए की बदौलत है सब, हर तरफ मसनदो चांदनी मुजजा। इन दोनों अशार के खालिक जनाब शेख अतीक असद नदवी साहब है। और मैं एक छोटा सा बंद पेश करना चाहता हूँ शेख का। चेहरे गुलाब हो गए क्या रुत बदल गई, चेहरे गुलाब हो गए क्या रुत बदल गई, कैसी हवा चली कि तबीयत बदल गई। चेहरे गुलाब हो गए क्या रुत बदल गई, कैसी हवा चली कि तबीयत बदल गई। मुज़्दा बदोश सुबह बहारा न पूछिए, मुज़्दा बदोश सुबह बहारा न पूछिए, सहबाए शौक जाम मोहब्बत न ढल गई, सहबाए शौक जाम मोहब्बत में ढल गई। और आमद बइन बहार बवीरान मरहबा, आमद बइन बहार बवीरान मरहबा, सल्लु अला नबीना मौलाना मरहबा। एक बार फिर से सुनिए कि चेहरे गुलाब हो गए क्या रुत बदल गई, कैसी हवा चली कि तबीयत बदल गई। मुज़्दा बदोश सुबह बहारा न पूछिए, सहबाए शौक जाम मोहब्बत में ढल गई। आमद बइन बहार बवीरान मरहबा, सल्लु अला नबीना मौलाना मरहबा। इस बंद के भी खालिक हमारे चीफ गेस्ट जिनके नाम आज हमारे साहिब एजाज जनाब शेख अतीक असद नदवी साहब हैं। तो ऐसे काबरीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस नातिये मुशायरे में कुछ अवार्ड दिए जाते हैं शोराए किराम को, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को। तो कुछ अवार्ड शेख अतीक असद नदवी साहब के नाम है, कुछ दादा रहमहुल्लाह मौलाना हामिदुल अंसारी अंजुम साहब के नाम है, और कुछ अवार्ड बड़े अब्बू डॉक्टर हम्माद अंजुम एडवोकेट के नाम है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ यही अकाबरीन नहीं है, बल्कि इस करंजोत की सरजमीन में एक ऐसी मिट्टी है कि जिसको कहें कि वो बनाने में बहुत ही वो गूंधी हुई मिट्टी है, जिसको कुम्हार ने बहुत ज्यादा गूंद दिया हो कि वो बहुत कुछ बना सकती है। तो सिर्फ यही लोग नहीं है, बल्कि आज भी करंजोत से, इस सरजमीन से, इस इलाके से ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो अपने फन में, अपने इल्म में, अपने मैदान में यकता और बेमिसाल है। और वो अकाबरीन की तरबियत में, अकाबरीन की सरपरस्ती में वो कुछ सीख रहे हैं, और सीख कर उनके नक्शे कदम पर चलने के लायक बन रहे हैं। और ये महफिल भी, ये भी तरबियत गाह है। सिर्फ यहाँ आकर हम सुन लेके महजूज होकर चले जाएं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि ये स्टेज, ये पूरी महफिल, ये पूरा मजमा, ये ताम झाम सब एक तरबियत है। और आज की तरबियत तो अलग ही जुदा गाना है। आज की तरबियत अदब और शाइस्तगी की है, फोड़पन की नहीं है, हुल्लड़पन की नहीं है, और दीगर चीजों की नहीं है, बल्कि आज जो कलाम पेश किया जाएगा वो शाइस्तगी के साथ पेश किया जाएगा। आज जो कलाम पेश किया जाएगा वो बेमिसाल कलाम पेश किया जाएगा, वो मशाले राह होगा, वो सिर्फ तलज़्ज़ुज़ और महज़ूज़ होने के लिए नहीं होगा, बल्कि उससे भी तरबियत होगी। जब हम सीरत मुस्तफ़ा से सीखते हैं, हम खतीबों से सुनकर सीखते हैं जो हमारे दिलों में असर करती है, वो हमारे लिए मशाले राह होती है। तो आज के हमारे शोराए इज़ाम मंजूम कलाम के जरिए आपके सामने वो बातें रखेंगे जो आपके लिए मशाले राह होगी। तो इसे भी आप एक तरबियत गाह समझिए। ये नातिया नात कोई आज की नहीं है कि आपको लगे कि 2 साल से नातिया मुशायरा हो रहा है, तो ये एक बिल्कुल नई चीज है। हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से नात गोई की तारीफ है, और तब से अब तक चली आ रही है। और नातिया मुशायरे आज के नहीं, बहुत पुराने हैं, 1-2 सदी पर मुहित है कि नातिया मुशायरों की तारीफ। ये अलग बात है कि हमारे इलाके में उस तारीख की इब्तिदा अब हो रही है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम हाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ, आप तमाम शोराए किराम का इस्तकबाल करता हूँ, स्टेज पर दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का इस्तकबाल करता हूँ, मिल्ली समाजी दीनी मजहबी रहनुमाओं का इस्तकबाल करता हूँ, अदीब शोरा का इस्तकबाल करता हूँ, उन तमाम नौजवानों का इस्तकबाल करता हूँ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। यहाँ इस सामईन में भी हमारे बहुत सारे नौजवान हैं,
मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि यही नौजवान जब यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से सीख कर जाएंगे तो उनकी अपनी भी तरबियत होगी और आने वाली नस्लों की भी तरबियत करेंगे। तो ये जो हमारे नौजवान है, ये हमारे मुस्तकबिल के रसद है, ये हमारे मुस्तकबिल के नेशन बिल्डर है, कौमी मेमार है। यही आगे चलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। तो मैं आप उन तमाम नौजवानों का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और खुसूसी तौर पर अशरफ हसन आरफी साहब का इस्तकबाल भी है, खैर मकदम भी है, शुक्रिया भी है, सब कुछ है कि इन्होंने अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बेड़ा उठा रखा है। इस महफिल को सजाने में, इस महफिल को के इंतजाम और इंसराम में, इस महफिल को अच्छे से कामयाब बनाने में, अपनी टीम को साथ लेकर चलने में इन्होंने जो अहम रोल अदा किया है और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उन तमाम के लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।